हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। बायोलॉजी से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गैमीटोजेनेसिस इन मेल यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने डिस्कस कर लिया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है वो भी डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गैमीटोजेनेसिस इन फीमेल यानी oogenesis भी हम इसको कहते हैं। एग का बनना कैसे होता है फीमेल में। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जबकि oogenesis शुरू होता है इन फीटल स्टेज। oogenesis हमारी जो शुरू होती है ये जब हमारी फीमेल फीटस स्टेज में होती है, यूट्रस के अंदर होती है, तब जाकर oogenesis शुरू होती है फीमेल में। जैसे हमने वहां पर देखा था कि स्पर्म को बनाने वाली जो सेल है उसको हमने कहा था स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया, वैसे ही एग मदर सेल को या गैमीट मदर सेल को हम फीमेल में बोलते हैं oogonia। ये oogonia जब फीमेल फीटस स्टेज में होती है तो मिलियंस की तादाद में होती है, मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं oogonia की। ये जो oogonia है बर्थ के बाद एक भी नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ बनती है फीटल स्टेज में। बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनती है। oogonia अपना नंबर बढ़ाती है माइटोसिस डिवीजन कर करके और डिफरेंशिएशन कर करके। डिफरेंशिएशन से ये बदल जाती है प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte जो होती है ये एक खास बात इसके अंदर पाई जाती है। प्राइमरी oocyte जो होती है ये अपना मियोसिस डिवीजन स्टार्ट कर देती है जब वो फीटल स्टेज में होती है, लेकिन ये प्रोफेज फर्स्ट में आकर रुक जाती है, तभी हम इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। इतना काम यानी प्राइमरी oocyte ने डिवीजन अपना मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर दिया है फीटल स्टेज में ही और अरेस्ट हो जाती है आकर प्रोफेज फर्स्ट में। इतना काम बिफोर बर्थ होता है इतना काम। अब इसके बाद क्या है, ये प्राइमरी oocyte जो है प्यूबर्टी की एज तक पहुंचते पहुंचते डिजेनरेट होती रहती है। अच्छा खासा नंबर जो लाखों में था डिजेनरेट होते होते प्यूबर्टी की एज को पहुंचते पहुंचते एक फीमेल के अंदर 60 to 80,000 oogonia ओवरी के अंदर बचे रहते हैं। एक फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की टाइम 60,000 से 80,000 oogonia उसकी ओवरी के अंदर होते हैं। ये जो प्राइमरी oocyte है, जिसको हमने oogonia ही को हमने प्राइमरी oocyte कहा था जब उसमें डिफरेंशिएशन हुआ। ये जो प्राइमरी oocyte है जो अपना डिवीजन शुरू की थी, प्रोफेज फर्स्ट में आकर रुक गई थी, बिफोर बर्थ अपना डिवीजन शुरू की थी। अब ये जब प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तो ये मियोसिस जो रुका हुआ है इसी को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ती है। ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो बनता हमारा सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। दरअसल ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है, एक बड़ी सी सेल बनती है जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, एक छोटी सी सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनती ही है, दरअसल ये इस क्रोमोसोम नंबर जो होता है इसका 2n, जबकि इसका n हो जाता है, ये आधा कर देता है इधर। इस पोलर बॉडी का फंक्शन ही होता है कि वो क्रोमोसोम को आधा कर दे। जब सेकेंडरी oocyte की जो प्लॉइडी होती है वो n होती है। ये जब कोई फीमेल प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तब जाकर उसकी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है, जो शुरू हुई थी फीटल स्टेज में ही। जबकि मियोसिस फर्स्ट अभी हुई है, सिर्फ मियोसिस सेकंड भी होती है। आपको पहले से पता है, सेल साइकिल सेल डिवीजन में आपने क्लास 11 में पढ़ा था। इसमें सेकेंडरी oocyte जो बन गई है इसमें मियोसिस सेकंड भी होना है, लेकिन ये मियोसिस सेकंड तभी होती है जब ये फर्टिलाइज होती है, जब स्पर्म इससे आकर मिलता है तब ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट करती है और एग या ओवम का फॉर्मेशन करती है। ये जो सेकेंडरी हमारी oocyte बनी है ये भी अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट भी अनइक्वल डिवीजन था, मियोसिस सेकंड भी अनइक्वल डिवीजन है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट ये सेकेंडरी oocyte के पास आ जाते हैं या एग या ओवम के पास आ जाते हैं। अब हमने जो ये प्राइमरी oocyte है इसके बारे में क्या क्या कंडीशंस में प्राइमरी oocyte, क्या क्या कंडीशन में सेकेंडरी oocyte बनती है हमारी, ये सब कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
ये तो अभी हमने सिर्फ एक सरसरी डायग्राम डिस्कस किया है जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। अब क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं जिनसे ये होकर गुजरती हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्राइमरी oocyte कौन से सफ़र करती है, आप देखते हैं। ये जो प्राइमरी oocyte होती है, इसके सराउंडिंग में ग्रेनुलोसा सेल से बने हुए कुछ फॉलिकल्स होते हैं। ग्रेनुलोसा सेल से बने हुए कुछ फॉलिकल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। शुरू में इसके पास प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। ये जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में, प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं प्राइमरी फॉलिकल सराउंडिंग में ग्रेनुलोसा सेल के बने हुए, ये डेवलप होके बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, और इसका लेयर और बढ़ जाती है। सेल्स जो होते हैं, ये फॉलिकुलर सेल जो होते हैं, वो उनका नंबर और भी बढ़ जाता है और बन जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी में भी फिर सेल बढ़ते हैं। और टर्शरी फॉलिकल की एक खास बात और होती है, टर्शरी फॉलिकल की एक खास बात और होती है कि जो ये स्पेसेस दिख रहे हैं फॉलिकुलर सेल के अंदर, यहाँ पर बन जाती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम फॉलिकुलाई, एंट्रम फॉलिकुलाई या एंट्रम भी हम कहते हैं। दरअसल ये जो स्पेसेस आपको दिख रहे हैं फॉलिकुलर सेल के, इसी स्पेसेस से बनती है हमारा एंट्रम बनती है। एंट्रम क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। एंट्रम कैरेक्टरिस्टिक होती है टर्शरी फॉलिकल की। जब हमारा एंट्रम बनता है या टर्शरी फॉलिकल बनती है, मैच्योर होकर टर्शरी तक आई, जब टर्शरी फॉलिकल हमारी बनती है, तभी ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके बदल जाती है सेकेंडरी oocyte में। पोलर बॉडी को मैं दिखा नहीं रहा हूं, सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है। तभी जब ये टर्शरी फॉलिकल बनती है, तब ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है। जो ओवरी होती है फीमेल्स में, उसकी सेल से कुछ इसके सराउंडिंग में कुछ लेयर बनती है, जो दो लेयर होती है इसकी। एक होती है थीका एक्सटर्ना और एक होती है थीका इंटरना। एक थीका एक्सटर्ना होती है, एक थीका इंटरना होती है। ये जो टर्शरी फॉलिकल है, ये फर्दर डेवलप करती है और बन जाती है, फर्दर डेवलप करके बन जाती है मैच्योर फॉलिकल। इसी मैच्योर फॉलिकल को हम लोग एक नाम और देते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को ही हम लोग नाम देते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। जब ये ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है तो ये हो जाती है रप्चर होने के बाद जो ये हमारी सेकेंडरी oocyte बनी थी, ये बाहर आ जाती है, या ओवम हमारा बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, जो हर मंथ होता है। हर मंथ कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ हुआ है, कैसे क्या कंडीशंस होती हैं, क्यों किस कंडीशन में ये होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे। ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल का जो रिमिनेंट पार्ट बचता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, रिमिनेंट पार्ट जो होता है, उसी से बनता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। इससे बनता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम इसी से बनता है, जो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इंडोमेट्रियम वाली जो लाइनिंग होती है उसको प्रोलिफरेट करवाता है, उसकी ग्रोथ करवाता है कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। आज जितना कुछ डिस्कस किया, अब उसको समराइज कर दूं। हमारा जो जेनेसिस होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी डिफरेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जबकि oogenesis स्टार्ट होता है इन फीटल स्टेज, इन बर्थ, बिफोर बर्थ।
बर्थ के बाद कोई भी ऊगोनिया नहीं बनती है। ऊगोनिया अपना नंबर बढ़ाती है, डिफ्रेंशिएशन करती है और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्राइमरी oocyte की एक खास बात होती है, ये प्रोफेज मियोसिस डिवीजन अपना स्टार्ट करती है और प्रोफेज फर्स्ट ही में आके रुक जाती है। इतना काम बिफोर बर्थ होता है। आफ्टर बर्थ जब कोई फीमेल मैच्योरिटी को पहुंचती है तो उसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे प्राइमरी oocyte डिजेनरेट कर जाते हैं और सिर्फ प्यूबर्टी की टाइम 60 से 80 हज़ार ही oocyte बचे रहते हैं फीट ओवरी के अंदर, फीमेल की ओवरी के अंदर। जो उसने मियोसिस फर्स्ट शुरू किया था बर्थ वाली स्टेज में, अब उस प्यूबर्टी की एज पर उसी को कंप्लीट होना होता है और ये जो मियोसिस फर्स्ट जो कंप्लीट होता है अनइक्वल डिवीजन होता है, जिससे बनती है हमारी सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी दोनों जो बनती हैं, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, दोनों डिजेनरेट हो जाती हैं। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होती है और ये भी अनइक्वल डिवीजन होता है, बन जाता है हमारा ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है। ये किन कंडीशंस में बनती है? प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में कुछ ग्रेनुलोसा सेल के लेयर पाई जाती है जिसको हम फॉलिकल बोलते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल फर्दर डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर डेवलप होती है टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल जो होती है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है। इस टर्शरी फॉलिकल के सराउंडिंग में पाई जाती है थीका वाली लेयर जो बटी हुई होती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। इसी टर्शरी फॉलिकुलर स्टेज में ही हमारा जो प्राइमरी oocyte है बदल जाता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके सेकेंडरी oocyte में और साइज भी इसका बढ़ता है, सेकेंडरी oocyte का साइज बढ़ भी जाता है। उसके बाद ये टर्शरी फॉलिकल मैच्योर होकर ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल बनाती है, तब ये मैच्योर फॉलिकल रप्चर होती है और ओवम हमारा बाहर आता है। कॉर्पस ल्यूटियम बचे हुए पार्ट से बनता है ग्रेफियन फॉलिकल के। ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है, ये हर मंथ होता है। अच्छा, जब टर्शरी फॉलिकल मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनती है तभी इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर भी बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलोसिडा। ग्रेफियन फॉलिकल जब बनते हैं हमारे तभी सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलोसिडा। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। आप खास तौर से जो डिफरेंसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, कमेंट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।